नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि पटेल। आइए आज बात कर लेते हैं विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के बारे में। अमूमन लोगों में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी ज़्यादातर लोगों में देखने को ही नहीं मिलती है। ज़्यादातर लोग जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनमें तो खासकर डिफिशियंसी देखने को मिलती ही है। तो आइए हम कैसे घर बैठे ये कंफर्म करें कि हमको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है कि नहीं। तो आइए हम कुछ सिम्टम के बारे में आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन बी 12 होता है वो मेनली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जितनी भी सेंसेशन है सारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही बॉडी में ट्रेवल करते हैं। तो सबसे पहले ये नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसके साथ साथ जितनी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको भी ये डिस्टर्ब करता है। और ये डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी होल बॉडी के लिए। तो सबसे पहले अगर जिनमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो रही होती है तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ये स्टार्टिंग फेज से मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी पेशेंट हाथ या पैर में झुनझुनी चढ़ रही है बैठने पर और पेशेंट कहने लगता है मैम हाथों पैर में चींटियां टाइप की काटती हैं, झुनझुनी होती है, तो अगर ऐसा आपको हो रहा है इसका मतलब कि आपको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो गया है। सेकेंडली ये होता है जब कुछ समय बाद आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं, लंबे समय तक ये डिफिशियंसी चलती ही रहती है, तो इसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन इशू पेशेंट में आने लगता है। कोऑर्डिनेशन इशू क्या है कि जब पेशेंट खड़ा होता है या बैठता है तो उसको बॉडी को बैलेंस करने में दिक्कत होती है, या हाथ में जब कोई चीज़ होल्ड करता है तो चीज़ें हाथ से गिर जाती हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस में आ जाता है। या स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है कि मैम जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं चीज़ें को रिलेट नहीं कर पाता, मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो ये सारे लक्षण विटामिन बी 12 के ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ अगर तब भी इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के साथ भी बी 12 का इंटेक ना किया गया और उसको लगातार उसकी डिफिशियंसी होती ही रही तो पेशेंट में मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आने लगती है। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम का क्या सिस्टम है कि पेशेंट चीज़ें याद नहीं रख पाता, ब्रेन उसका कंफ्यूजन में रहता है। वो जब डिसीजन भी लेता है तो वो कंफ्यूजन में रहता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और लास्ट में पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है और मेमोरी परमानेंट मेमोरी लॉस और डिमेंशिया में उसकी चीज़ें सफ़र करने लगती हैं। तो ये है ब्रेन सिम्टम, जो ब्रेन पर सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलेंगे। इसीलिए विटामिन बी 12 को प्रॉपर बॉडी में मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम जान लेते हैं फिजिकल लेवल पर क्या पेशेंट में सिम्टम मिलेंगे। जैसे डिमेंशिया या नींद ना आना या घबराहट होना या नर्वस सिस्टम का वीक होना, अगर एज रिलेटेड है, ओल्ड पीपल में है तो ये तो नॉर्मल है क्योंकि एज रिलेटेड है। बट यंगस्टर में ये देखने को मिल रहा है तो ये विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को ही दर्शाता है। इसके साथ साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा हो, बॉडी में थकान महसूस हो रही हो, उसको नींद महसूस हो रही हो, हमेशा सोने का मन करता हो, तो ऐसे पेशेंट में भी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। एनीमिया भी बहुत बड़ा कारण है। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने को मिलता है और इसमें स्पेशली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, आरबीसी कम होने लगती है, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, इसीलिए उसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए अपने साइज को बढ़ा लेती हैं। तो एनीमिया भी होता है विटामिन बी 12 की कमी से। तो आइए जान लेते हैं, अगर ये सब सिम्टम हमारे अंदर देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारे अंदर बी 12 की कमी है। तो सिर्फ सिम्टम के बेस पर नहीं, अगर हम ये चाहें कि मतलब हम और भी कंफर्म करना चाहें तो आप इसके लिए अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हो। ब्लड टेस्ट एक ऑप्शन है, आप ब्लड टेस्ट में बी 12 का टेस्ट कराइए, उससे आपको रेंज के बारे में पता चल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं प्रिकॉशन के बारे में। तो सबसे पहले जो विटामिन बी 12 होता है उसमें जो फूड सोर्सेज है, मेनली एनिमल्स से जो भी फूड हमें मिलता है वो बी 12 से रिच होता है। जितने भी बीफ लिवर होते हैं या पॉर्क होते हैं, जितनी भी फिशेस, मीट, एग, योगर्ट जो भी होता है, ये सारी चीज़ें विटामिन बी 12 से रिच होती हैं। एनिमल से आने वाले सारे फूड, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, ये सारे बी 12 से रिच होते हैं। तो अगर आपको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है तो आप इन डाइट को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए इन फूड को।
और अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं लेते हैं, तो इसकी पूर्ति आप मिल्क से, योगर्ट से, या जितने भी सीरियल्स होते हैं उनको आप स्प्राउट के लिए डाल सकते हो, जितने भी नट्स होते हैं उनका भी यूज़ आप कर सकते हो। और मिल्क के साथ साथ आप चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या पनीर पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स है, या दही का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।